साथिए पंचम वेद निराला कभी चोट जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ है की बात है पंचम वेद निराला कभी चोट जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी ये दुख करनी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मगर बोल सब पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल संतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु कहता की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है बोले भागवत महापुराण की जय। ओम जले शीतलीकरणं पात्रं मध्ये संतोषं गंगमर्दानं सर्वं पापं नश्यति सर्वं कष्टं वेत्तति टीका लागे दीर्घा कष्टवटी दरीर्घा आमन्तोद्वाञ्जलि नानादगन्धोद्वाणि राकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता हृदा परमेश्वरः मामन्तोद्वाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वाके बिहारी लाल की जय। श्री राम बोले हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत भूमि की जय हो। भारत की नदियों की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे हर 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 महादेव। आइए साथियों
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़द्युत विनिद्युत पीतांबर धारी अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर प्रिया प्रियतम श्री वृंदा विपिन बिहारी श्री कलकल कल क्रंदनी पावनी यमुना जल बिहारी श्री विद्यापीठ बिहारी श्री गंडकी जल बिहारी आनंद कंद सुख सागर मधुप मकरंद श्री श्यामा श्याम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, परम पवित्र पावनी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण का चतुर्थ दिवस आए हुए सभी सनातन धर्मावलंबी महानुभाव एवं सभी भक्ति स्वरूपा माताएं बहनाएं, मंचासीन ब्राह्मण बंधु, ओत प्रोत कर देने वाले भाई संगीतज्ञ, सभी के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य ज्योति आत्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए एक बार सभी के लिए राधे राधे, बोलिए राधा रानी की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद में भगवान की कथा में प्रवेश। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। चित्र लखान चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जानेंगे क्या, वह सुंदर श्याम को जानेंगे क्या, वह सुंदर श्याम को जानेंगे क्या। मन में न बसा मन मोहन तो वह ठान किसी पर ठानेंगे क्या, वो ठान किसी पर ठानेगा क्या, वो ठान किसी पर ठानेगा क्या। स्मर कटने मिली जखी वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया हमको जानेंगे क्या, वह प्रेम किया को जानेगा क्या, वह प्रेम किया को जानेगा क्या। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
आँखों से ओझल हुए तुम कन्हैया, जो आँखों से ओझल हुए तुम कन्हैया। अगर भगवान भजन करते हुए आप अगर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गए, चले गई, तो हम क्या करेंगे मोहन? जो आंखों से ओझल हुए तुम कन्हैया, जो आँखों से ओझल हुए तुम कन्हैया। तुम्हारे ही बारे में सोचा करेंगे, तुम्हारे ही बारे में सोचा करेंगे। हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा। हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे, हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय। राधा रानी की जय। सज्जनों, भगवत कथा को श्रवण करते हुए आज हमारा चतुर्थ दिवस। कल हमने बड़ा मार्मिक प्रसंग सुना और देखिए भगवान आए हैं आज वामन बन के। बोले क्यों? बोले भगवान के एक रूप लेने में कई बार कई भक्तों पर कृपा करनी होती है। भगवान की गिरधर की लीला तो सब गिरधर ही जाने। भगवान को, वामन भगवान को बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, कश्यप मुनि ने जात कर्म संस्कार किया, बृहस्पति महाराज ने जनेऊ दिया है, यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया और स्वयं भगवती माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी और लेकर के अपने गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव ने कहा कि भिक्षा तो बहुत थोड़ी है, हमें बहुत भिक्षा ला करके दो। बोले क्या ला करके दूं? कि बोले तीनों लोकों को भिक्षा में हमें ला करके दो। कि वो कहाँ मिलेंगे? कि जाओ नर्मदा नदी के किनारे बलि राजा यज्ञ कर रहा है,
वामन भगवान को जब भिक्षा के लिए भेज दिया, नर्मदा नदी के किनारे पर हैं और छोटे से वामन भगवान बोले इतनी गहरी नदी को पार कैसे करें। तो एक मालवा क्षेत्र के लंबे से ब्राह्मण वहां होकर के गुजर रहे थे। सज्जनों, वामन भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमें ये नदी पार करवाओ। ब्राह्मण भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो वामन भगवान कहते हैं कि हम जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ यज्ञ में भिक्षा लेने के लिए। तो बोले कि देखो, जो भिक्षा में धन मिलेगा उसमें से आधा धन हमको देना पड़ेगा। कि ठीक है, आप नदी पार कराओ, हम आपको आधा धन दे देंगे। सज्जनों, जैसे ही अपने कंधों पर उस ब्राह्मण ने भगवान को बिठाया, वामन भगवान कंधों पर बैठ करके जब जा रहे हैं और जैसे ही उन्होंने उनके पैर में वज्र अंकुश के चिन्हों को देखा तो समझ गए कि ये तो भगवान हैं। कहा कि महाराज, अब तो हमारा मन हो रहा है नर्मदा में डुबकी लगाने का। अब तो मन कर रहा है कि हम डुबकी लगाएंगे। वामन भगवान बोले, अरे ब्राह्मण देवता, हमको पार तो करवा दो, हमें पार करा दो, फिर आप डुबकी लगा लेना। तब वामन भगवान से वह ब्राह्मण बोला कि प्रभु, पहले आप हमें पार लगाओ, तब हम आपको पार लगाएंगे। बोले, हम तुम्हें पार लगावें? कि हाँ। भगवान ने समझा कि ये तो पहचान गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हें पार कर दिया। नर्मदा नदी पार करने के बाद में भगवान ने कहा कि अरे भैया, आधी भिक्षा तो लेते जाओ। तब कहते हैं कि नहीं प्रभु, अब तो हमने भिक्षा ग्रहण कर ली। और जैसे ही राजा बलि के यज्ञ मंडप के बाहर वामन भगवान पहुंचे, एक दूसरे सूर्य को आते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य आ रहा है। बलि ने जैसे ही देखा, यज्ञ मंडप से खड़े हो गए और बाहर आकर के प्रणाम किया। तो वामन भगवान अभी माला जप रहे हैं, बोल नहीं रहे, मौन हैं। बोले, सामने वाले पर जब प्रभाव जमाना होता है तो भैया उसे कुछ तो दिखाना पड़ता है। पैरों में खड़ाऊ हैं, कोपीन धारण किए हुए हैं, मात्र एक यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, कुशा का आसन है और एक छत्र लिए हुए हैं। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव बोलिए और बताइए आप क्या मांगने के लिए आए हैं। आप जितना मांगोगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। और जो राजा बलि के द्वार पर मांगने एक बार आ जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, फिर उसे कभी किसी के द्वार पर मांगने जाना नहीं पड़ता। वामन भगवान बोले, तुम 99 यज्ञ कर चुके, अब ये 100वां यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले, इंद्र बनने के लिए। बोले, जिसकी खुद की इच्छा पूर्ण नहीं हुई वो दूसरों की क्या इच्छा पूरी करेगा? फिर भी कहते हैं कि आप मेरे द्वार पर आए हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं मांगना चाहते। कि मांगिए तो सही, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे द्वार से खाली मत जाओ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतने सुंदर हैं, किसी ब्राह्मणी कन्या के संग में आपका मैं विवाह करवा दूं। बोले, हमारे पास रहने के लिए घर तो है नहीं, आप हमारा विवाह करवाओगे तो हम रहेंगे कहाँ? कि बोले, महाराज सुंदर महल भी दे दूंगा। कि अच्छा ठीक है, आप विवाह करा दोगे, महल दे दोगे, उसके बाद में हमारे बच्चे भी पैदा होंगे? कि हाँ, बालक तो होंगे। कि बोले, बालकों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था? कि बोले, वो हमारा विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यपु दानव विद्यालय। कि ठीक है। तब कहते हैं वामन भगवान के भैया, एक बात बताओ, एकाध बालक मर भी जाएगा? कि हाँ। तो रोएगा कौन? बोले, महाराज बालक तुम्हारे मरेंगे तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा। बोले, ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हमें
रोना पड़े कि फिर भी आप कुछ ना कुछ तो मांग लो। बार बार हट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे आपके तो दादा परदादा बड़े दानी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दानी, कि अरे दानी हमारे दादा परदादा की गाथा गाते हो और मांगते हो क्या? बोले 3 पग भूमि दान में दे दो। कि मांगते हो केवल 3 पग भूमि, कि ठीक है हम लंबा चौड़ा सा ब्राह्मण बुलवा करके तुम्हारे लिए 3 पग भूमि नपवा देंगे। सज्जनों, वामन भगवान ने कहा कि बोले नापेंगे भी हम अपने ही पैर से, बोले एक तो बौने, और फिर भी तब उन्होंने कहा कि अग्रम बुद्धि वेनिया और मध्यम बुद्धि जाट, बोले तुर्क बुद्धि तुर्कणा बामन चौपट पाट। कि महाराज आप तो बामन ही रहे, कि ठीक है कुछ भी हो हमको तो आप 3 पग भूमि ही दे दो। सज्जनों, शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये विष्णु हैं और वामन का वेश बना करके इसे छलने के लिए आए हैं। राजा से मना किया कि राजा भूमि दान में मत दे। कि नहीं गुरुदेव, अब तो हमने कह दिया दान देने के लिए। कि नहीं, तू अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है क्या? गुरुदेव, अब तो हमने वचन दे दिया और अगर हम वचन पूरा न करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो कहते हैं बेटा देख, कुछ जगह झूठ बोला भी जाता है। बोले कहाँ कहाँ? कि स्त्री नरम विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। बता रहे हैं कि वृत्यर्थे प्राण संकटे, के बोले जहां व्यर्थ में ही प्राण संकट में पड़े हों और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल करके जान बचा सकते हो। बोले गौ ब्राह्मण हिंसायाम, जहां गौ की और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, वहां उन्हें मारा जा रहा हो और वहां तुम्हारे झूठ बोलने से उनकी जान बच जाए तो वहां भी तुम झूठ बोल सकते हो। कहने लगे नहीं गुरुजी, मैंने तो संकल्प किया है, मैं तो भूमि दान में दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। ठीक है गुरुदेव, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। और सुनो, ये भगवान विष्णु है ना और मुझे छलने के लिए आए हैं, तो फिर भी ध्यान रखना कि लोग यही कहेंगे कि स्वयं विष्णु बलि के द्वार पर भिखारी बनकर के आए थे भिक्षा लेने के लिए। वामन भगवान बोले कि करो संकल्प, संकल्प करिए भूमिदान के लिए। वो बोले कि नहीं नहीं आप ऐसे ही नाप लो। बोले ना, ब्राह्मण कोई भी कार्य करवाते हैं तो पहले कहते हैं महाराज इस पूजा का संकल्प करो, बाद में तुम मुकर गए तो जैसे ही कमंडल में से जल देने लगे तो महाराज शुक्राचार्य मुनि उस कमंडल की नाल में जाकर के बैठ गए। शिष्य है अपना, चाहते हैं बचाना। वामन भगवान समझ गए और उन्होंने अपने आसन से एक कुशा का तृण निकाल करके कमंडल की नाल में डाल दिया। सज्जनों, महात्मा शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया। जो व्यक्ति दान देने वाले को रोकता है, कहता है कि तू दान मत दे, तो भगवान उस पर भी यही कृपा करते हैं। बोले उसका एक नेत्र फूट जाता है। वो कहने लगे शुक्राचार्य मुनि कि देता है कोई, लेता है कोई, और हमने आंख अकारण खोई की जय। सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी दान देने वाले को मत रोको। वो कहते हैं कि देख कोई रहा है
और ले कोई रहा है, लेकिन शुक्राचार्य मुनि ने अपनी आंख अकारण ही फुड़वा ली। इधर जैसे ही हाथ में जल लिया, राजा बलि ने संकल्प किया 3 पग भूमि देने के लिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि नाप लो। वामन भगवान ने अपना दायां पैर उठाया और सबसे ऊपर सत्यलोक में ले जाकर के रख दिया। सज्जनों, इतनी जोर से पैर मारा कि ब्रह्मांड से आवाज हुई और वामन भगवान के चरण को धोती हुई गंगा मैया निकली। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। 2 ही पैरों में भगवान ने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और जैसे ही तीसरा पैर रखने के लिए कहा तो बोले कि राजा, तुमने संकल्प किया था कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा और तुम्हारा संकल्प तो तुम्हारी भूमि को, तुम्हारे राज को तो मैंने मात्र 2 ही पैरों में नाप लिया। अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले कि भगवान, हे वामन भगवान, आप अपना तीसरा चरण बोले मेरे सर पर रख दो। बोले आपके सर पर रख दूं? कि हाँ महाराज, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले मालिक बड़ा होता है, तो आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो। वामन भगवान ने कृपा करी और अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा और कहा, राजन, अब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में विघ्न ना बने, आप जाओ, जाकर के सुतल लोक का राज दे दिया। लेकिन उधर बलि ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि मैं जब भी अपने भवन से निकलूं, जब भी अपने महल से निकलूं, तो प्रभु आपके मुझे दर्शन हो जाए। मैं जब भी अपने महल से निकलूं, द्वार पर आप मुझे खड़े पाओ। बोले ठीक है। और इसके बाद में कहने लगे, अब तो ये जो इंद्र है, जब इसका समय पूरा होगा तब अगले इंद्र आप बनोगे। वरदान मांग लिया द्वार पर खड़े रहने के लिए और भगवान आकर के उसके चौकीदार बन गए, द्वार पर खड़े रहते हैं। माता लक्ष्मी के मन में आया कि मेरे तो स्वामी को द्वारपाल बना लिया बलि ने। एक दिन आई, बोली बलि, तुम मेरे भाई हो। बोले कैसे और किस प्रकार आकर के कह रही हैं राजा से? हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। हाँ, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया मेरी इच्छा, बंधवाइल हाथ में रक्षा है। भैया मेरी इच्छा, बंधवाइल हाथ में रक्षा। ओ है भैया मेरी
इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा है। भैया मेरी इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, तो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। माया ने हाथ कियो है, बलि कस के बांध दियो है। माया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। तो माया ने हाथ कियो है, बलि कस के बांध दियो है। माया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। ओ मांगू दे दे चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आई। तो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, लक्ष्मी माता बहन बन करके आई और कहा कि भैया मैं तुम्हारे राखी बांधने के लिए आई हूं। कि ठीक है, बांधो राखी। कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुवदनाति रक्षे माचल माचल। बोलिए, जो राखी बांधने की परंपरा है ना, ये वहीं से प्रारंभ हुई। कहने लगी भैया राखी बांधने के बाद में बहन को कुछ दिया भी जाता है। तो कहते हैं कि मांग बहन क्या मांगना चाहती है। तो कहे भैया मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई। बोले जो तुम्हारा मन करे सो मांग लो। कि जो आपका द्वारपाल है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे यही दे दो। बोले आहा, एक छलिया बन के आए थे और तू भी छलने आ गई, तू भी ठगने का बेस बना करके ठगने के लिए आ गई। ठीक है, जाओ प्रभु, ये तो तुम्हारी लीला है। सज्जनों, बढ़िया सा आनंद, भगवान अपने लोक में चले गए। और उसके बाद में परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु आपने हिरण्यकश्यपु के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तब कहते हैं कि हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसका भाई हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया और हजारों वर्ष तक तप करता रहा। इधर इसके 4 पुत्र हुए, 4 संतानें हुई और उनको इंद्र ने मार दिया। एक का नाम है हिलाद, एक का नाम है अनुरहलाद, और महाराज एक का नाम है संहरलाद, और एक का नाम है, सबसे छोटे जो होंगे अभी ये गर्भ में हैं कयाधुके में। तो इंद्र इनको भी मारने के लिए आया तो नारद जी महाराज ने इन्हें बचा लिया। बोले अब जो बालक ये जन्म लेगा ये भगवत भक्त होगा। और नारद जी महाराज इनको लेकर के गए अपने आश्रम पर और बढ़िया भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, भक्ति सुनाते हैं। उधर जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हो गई, अब वो लौट करके आया। महाराज इस छोटे से बालक ने जन्म लिया
और जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इनको पढ़ाने के लिए भेजा। बोले दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं संड और अमर्क, दोनों के पास में पढ़ाने के लिए भेजा। जब पढ़ने के लिए गए, संडा और अमर्क दोनों पढ़ा रहे हैं। वो तो कहते हैं बेटा कहो ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला खा और गधे वाला गा। बोलो का खा गा। तो कैसे पढ़ते हैं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि देखो कन्हैया वाला का, कन्हैया वाला का, और बोले खम्बे वाला खा और गाय वाला गा। बोले का खा गा। तो पढ़ाते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं। और सभी शिष्यों को साथ में लेकर के कहते हैं आ जाओ एक खेल खेलते हैं। झांझ मजीरा लेकर के कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज खेल खेल रहे हैं और खेली खेल में भजन हो रहा है। सभी शिष्य मंडल को साथ में लेकर के भजन कर रहे हैं। अब तो सखा पूछते हैं भाई ये बता कि तेरे गुरु कौन हैं? बोले मेरे गुरु ये नहीं है कि बोले और? बोले मेरे गुरु हैं नारद जी। संडा और अमर्क ने देखा कि ये तो बालकों को लेकर के भगवान का भजन करवा रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु से इनकी शिकायत की। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इनको डांट करके फटकार करके पढ़ाओ और इनको राजनीति का पाठ पढ़ाओ, नहीं हम तुम दोनों को जीवित न छोड़ेंगे। अब तो संडा और अमर्क दोनों घबरा गए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुम विद्यालय में क्या सीख करके आए हो? तो बता रहे हैं कि पिताजी हम विद्यालय में एक चीज नहीं कि और। बोले हमने विद्यालय में 9 शिक्षाएं ग्रहण की। बोले कौन कौन सी? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले हमने 9 चीज सीखी हैं। बोले क्या? कि श्रवणम सुनना। बोले क्या सुने? बोले भगवान की कथा सुनो। कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो। स्मरणम भगवान का स्मरण करो। और देखिए गोस्वामी जी ने भी बताया है रामचरितमानस में कि भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? बोले 9 प्रकार की। किस प्रकार?